हमेशा प्रतीक और आकाशा को मैं साथ में देख रही हूँ और जो मुझे बहुत स्वीट लग रहा है, आज सुबह भी मैं लाइव देख रही थी एंड उसने उसको एकदम चीयर अप करके एट लास्ट हंसी में ले ही आया वो बहुत लो फील कर रही थी, कुछ तो हुआ होगा घर पे। शी इज ऑल्सो मिसिंग द हाउस हम लोगों को। Yeah. बट प्रतीक, आकाशा और करण की फ्रेंडशिप एक बहुत ही प्यारी सी फ्रेंडशिप दिख रही है मुझे। I'm good, ma'am. How are you? I'm good. Okay, ma'am. So I'm Aarti, and a very warm welcome to you on Telereporter. Thank you for having me, dear. Thank you. Okay, ma'am. यार टीम आकाशा उनकी सिंगिंग की तो पूरी दुनिया फैन है, बट एज एन इंडिविजुअल भी वो बहुत गेम में अमेजिंगली स्ट्रॉन्गली बाहर नजर आ रही है। आप पर्सनली कितना पसंद कर रहे हो उन्हें अब जब आप उन्हें बिग बॉस के घर में रखे हो? इज देयर एनी डिफरेंट साइड ऑफ आकाशा जो आपने बिग बॉस के घर में देखा अभी? कोई डिफरेंस नहीं है। वो आकाशा जैसी घर पे है, जैसे अपने लोगों के साथ बाहर है, जैसे अपने म्यूजिशियंस के साथ शो के टाइम पे है, वो बिल्कुल वैसी है। शुरू में तो लाइक जब वो सब अंदर गई थी उसको थोड़ा टाइम लगा समझने के लिए कि कैमराज है, मैं कहाँ हूँ। अब वो थोड़ा समझ पाई है और उसने सबसे दोस्ती की हुई है। ऐसा कोई नहीं है वहां पे जो बोलेगा कि नहीं आकाशा इज डूइंग दिस, आकाशा इज प्लेइंग गेम्स और समथिंग। वो शी इज हाउ शी स्वीट एट होम, शी इज दैट वे ओनली देयर। जैसी वो है वैसी है। ओके मैम, अगर बात करें अगर आकाशा के घर के अंदर अगर किसी के साथ बॉन्डिंग बहुत खूबसूरत नजर आ रही है तो वो एक करण है एंड देन इट इज प्रतीक। उनके फ्रेंडशिप को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? बिकॉज बाहर ऐसे भी न्यूज थे कि समवेयर दे बोथ आर ट्राइंग टू मेक अ लव एंगल इन द शो। आप क्या कहना चाहोगे इस बात पे? हाँ, मैं भी देखती हूँ लाइव में ना, तो मुझे करण तो एक बहुत ही स्वीट एंड केयरिंग फ्रेंड दिखता है, कंसर्न फ्रेंड जैसा उसका नेचर है। करण एक बहुत ही मैच्योर और सुलझा हुआ और बहुत ही, और वो आकाशा को का फ्रेंड भी है। बाहर भी वो एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते हैं, नॉट टू मच बट नॉट देयर थिक फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, बट दे नो ईच अदर फ्रॉम आउट। सो जब मुझे पता लगा करण भी है अंदर, तो आई वाज वेरी रिलीव्ड कि हाँ देयर इज समबडी टू टेक केयर ऑफ हर, जो कि मुझे दिखा। करण इज हाँ, वो बहुत अच्छी तरह से आकाशा के साथ है एज अ फ्रेंड। उसको समझाता भी है कई चीजें जो कि आकाशा को नहीं पता, बिकॉज दिस गेम इज न्यू फॉर हर। वो हमेशा सिंगिंग लाइन में रही है, शो लाइन में रही है, बिफोर द कैमराज वो ज्यादा नहीं रही है, टेलीविजन ये वो तो वो उसको बहुत तरीके से काफी कुछ ये जो रियलिटी चीजों के बारे में, रियलिटी गेम्स के बारे में समझाता है। जहां तक बात है प्रतीक की, प्रतीक हमेशा प्रतीक और आकाशा को मैं साथ में देख रही हूँ और जो मुझे बहुत स्वीट लग रहा है। आज सुबह भी मैं लाइव देख रही थी तो आकाशा किसी बात से थोड़ा अपसेट दिख रही थी, मुझे रीजन नहीं पता चला, बट शी वाज लिटरली क्राइंग। वो सारा टाइम प्रतीक उसके पास था, जो कि इतनी स्वीट चीज है ना। वो इतना हम्बल केयरिंग इंसान है प्रतीक, बहुत प्यारा बच्चा है वो। मैंने जितनी देर तक देखा प्रतीक उसके साथ ही बैठा रहा एंड उसने उसको एकदम चीयर अप करके एट लास्ट हंसी में ले ही आया। वो बहुत लो फील कर रही थी, कुछ तो हुआ होगा घर पे। शी इज ऑल्सो मिसिंग द हाउस हम लोगों को। बट प्रतीक, आकाशा और करण की फ्रेंडशिप एक बहुत ही प्यारी सी फ्रेंडशिप दिख रही है मुझे तीनों की। ओके मैम, अगर इनकी फ्रेंडशिप की बात करेंगे तो एज आई सेड कि बाहर लव एंगल भी फॉर्म कर रहे हैं लोग। दे आर पेयरिंग अप प्रतीक एंड आकाशा। तो आपके अकॉर्डिंगली क्या नजर आ रहा है आपको? इज इट जस्ट अ फ्रेंडशिप और इट इज समवेयर मोर देन दैट फ्रॉम बोथ द साइड्स, लाइक आकाशा एंड प्रतीक दोनों के साइड? देखो आकाशा मतलब शी इज नॉट अ वेरी यंग 15-16 ईयर ओल्ड गर्ल। वो अपने में वो बहुत ही डेप्थ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग गर्ल है। बट ये घर ही ऐसा है ना कि थोड़ी नजदीकियां हो ही जाती हैं। मतलब कोई अगर तुम्हारे पास, और अगर वो नजदीकियां दो लड़कियों की भी हो सकती है एज अ फ्रेंड, तो वो इतना नजर में नहीं आएगा। लेकिन आकाशा का नेचर ऐसा है, वो शुरू से उसके ना लड़के ज्यादा दोस्त रहे हैं। वो मतलब पता नहीं लड़कियों को जेलसी फैक्टर है या क्या है, आकाशा की लड़कियों से ज्यादा दोस्ती नहीं हो पाती है, बट लड़कों से ज्यादा दोस्ती हो पाती है बिकॉज वहां पे जेलसी फैक्टर नहीं आता। तो यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि प्रतीक, क्योंकि वो उसका इतना ख्याल रख रहा है और आकाशा उसका इतना ख्याल रख रही है, मतलब वो एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा लग रहे हैं कि people are assuming about that love angle, which is not, I mean I can't see that love thing, but yes, एक बहुत ही सच्ची दोस्ती और केयरिंग वाली दोस्ती मुझे जरूर दिख रही है।
तो मैं वो अभी लव एंगल की बात तो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आकाशा विल फॉल इन लव और समथिंग, यू नो। I don't know about Prateek, but not they are not falling in love. It's just कि वो घर इतना बंद है और बस उसी दायरे में हो तुम लोग, तो तुमको वो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन और एक कंफर्ट जहाँ मिलती है ना, तो वो इंसान अच्छा लगने लग जाता है. You want to spend time with that person, क्योंकि वो तुम्हें अपने घर वालों की कमी दूर कर रहा है, वो तुम्हारी तुम्हारे साथ है, तुम्हारी बात सुन रहा है, तुम्हें वो उस तरह का प्यार दे रहा है, केयर दे रहा है, तो वो उसको कहीं ना कहीं घर जैसे लगते हैं, अपना लगता है, तो वो दिख रहा है मुझे. लव तो अभी दूर की बात है. राइट या राइट या ओके मैम वीकेंड के बार पर जब घर के अंदर फराह खान आई थी तो उन्होंने भी आकाशा से ये बात कही थी कि वो कहीं ना कहीं इतनी नजर नहीं आ रही है. तो क्या कहना चाहोगे, कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत रिस्ट्रक्ट कर रही है आकाशा घर में खुद को ओपन अप होने से, क्या आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, पहले था थोड़े दिन, क्योंकि उसके लिए ये सब चीजें न्यू थी, बट बाद में जब मैं पहले तो 2-3 दिन वो थोड़ी सी गुम सी थी, नो डाउट, पहले 2-3 दिन, बट लेकिन जैसे वो है, जैसे वो सबसे घुल मिल गई, किचन में भी है आकाशा, सबके साथ बैठ भी रही है, बातें भी कर रही है. हाँ, वो ज्यादा नौटंकी नहीं दिखा रही है कि हाँ जी मैं आ गई हूँ, ऐसी वाली नौटंकियां नहीं बना के आई है, वो बना के भी नहीं आई ऐसे कुछ. वो उसने पहले ही कहा था कि मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूंगी, जैसे व्हाटएवर माय पर्सनालिटी इज वो ही दिख के आएगी, क्योंकि जो नौटंकियां होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं. तो वो जैसी अगर वो लो फील कर रही है तो वो रोएगी, वो खुश है तो हंसेगी, भागेगी यहाँ वहाँ. तो मैंने उसको लाइव में ये सब करते हुए देखा है. तो आकाशा खुश भी रह रही है और हंस खेल रही है, गा रही है, वो सब कर रही है. तो शी इज लाइक दैट ओनली. तो ऐसा ही है उसका. तो आप वो दिख रही लाइव, आप देखो सारा दिन आकाशा दिखती है, कल भी पूरा दिन, जो भी, जैसे वो गन्ने वाला केन जूस वाला भी जो वो हुआ था, शी वाज सो एक्टिव. इवन जब वो मैप आता है अगेन शी इज वेरी एक्टिव. तो वो सब कर रही है, वो अब तो गुम नहीं है. पहले 2-3 दिन वो थोड़ी सी कर्व थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ, बट नाउ शी इज ऑल ओवर देयर, everywhere she is. Akasha is everywhere. Yeah, she is very active during the task and she does amazing when it comes to the task in Big Boss. Yes. Yeah. मैम अगर कल की अगर एविक्शन की बात करें तो एक मुद्दा ये भी सामने आया था जहाँ पे डबल एविक्शन हुआ था. आफ्टर दैट अफसाना ने एंड उमर दे बैश्ड एट निशान स्टेटिंग दैट कि वो आकाशा को भी नॉमिनेट कर सकते थे, बट उन्होंने आकाशा को नॉमिनेट नहीं किया जस्ट बिकॉज उनका बॉन्ड प्रतीक के साथ है. डू यू रियली थिंक कि इसी वजह से कहीं ना कहीं प्रतीक को अप्रिशिएट किया जा रहा है आकाशा के घर के एग्जिस्टेंस से? या प्रतीक इसलिए ज्यादा सबको प्रतीक लग रहा है क्योंकि प्रतीक ऑलरेडी ओटीटी कर चुका है, ठीक है, और आकाशा इसलिए प्रतीक से थोड़ा अलग, थोड़ा नीचे नजर आ रही है कि प्रतीक आकाशा को वो कर रहा है. लेकिन आप देखो आकाशा भी प्रतीक को पूरा सपोर्ट दे रही है, केयर दे रही है, ठीक है, उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है. जहाँ बात है ईशान की, निशांत की, निशांत भी आकाशा का बहुत अच्छा दोस्त है. आकाशा ने अपनी जगह अलग से निशांत के दिल में बनाई है. इसीलिए जब मैंने कल देखा, अफसाना ने निशांत से पूछा कि तुमने आकाशा का नाम क्यों नहीं लिया, तो उसने सीधा बोला कि मैं क्या रीजन दूं. ये बात हो रही थी ना रूल्स तोड़ने की और उस तरह की, तो उसने कहा कि मैं, क्योंकि वो सारा दिन वहीं पे है, वो देख रहा है ना, तो ज्यादा आकाशा रूल तोड़ती है, वो हर चीज में एक्टिव है, जो उसको ड्यूटीज दी जाती है वो करती है, और कुछ नाटक नोटंकी नहीं कर रही है. वो शी इज गिविंग 100%. तो उसने कहा कि मैं क्या रीजन दूं आकाशा को नॉमिनेट करने के लिए. तो मुझे लगता है कि निशांत और आकाशा ने अपनी एक अच्छी दोस्ती बनाई हुई है. ठीक है, प्रतीक और निशांत बहुत क्लोज है क्योंकि वो ओटीटी से आए हैं, लेकिन इन दिनों में ना, थोड़े दिनों में आकाशा ने अपनी जगह हर जगह बना ली है. देखो हर इंसान आकाशा को पसंद कर रहा है अंदर. एवरीबडी हैज अ नाइस दिस थिंग फॉर आकाशा बिकॉज दैट शी हैज बिल्ड, वो उसने कमाया है अंदर जाके. निशांत के साथ भी आकाशा ने अपनी दोस्ती कमाई है, वो सिर्फ प्रतीक से के थ्रू नहीं है. प्रतीक बहुत बड़ा जरिया है क्योंकि प्रतीक बहुत अच्छा दोस्त है आकाशा का, आकाशा बहुत अच्छी दोस्त है प्रतीक की. लेकिन निशांत कहीं कहीं आकाशा को पसंद करता है एज अ पर्सन, मे बी बिकॉज शी इज अ सिंगर एंड ही इज अ डांसर, तो एक वो भी कनेक्शन हो सकता है. या मैं हमेशा उनको डांस और गाना करते हुए देखती हूँ. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. ओके मैम, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, अफसाना को लेकर आकाशा हमेशा से बहुत प्रोटेक्टिव रही है, बहुत केयरिंग रही है, बिकॉज एज वी हैव
हर्ट के उनके मेडिकल कंडीशन से, और हर बार उन्होंने अकाशा ने उनका साथ दिया है। बट जब बात वो जैसे कल की हो गई, जब नॉमिनेशन करना था तो अफसाना ने जाके अकाशा के नाम पे बीट कर दिया। एंड देन जो इंसिडेंट हुआ था टॉप वाला, उस पे भी अफसाना इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अकाशा, लेकिन फिर भी वो बहुत बवाल खड़ा हो गया था घर में। कहीं ना कहीं अफसाना की फ्रेंडशिप को लेकर आपको ऐसा लगता है कि अकाशा को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए उनसे, बिकॉज शी माइट नॉट बी अ गुड फ्रेंड फॉर हर? अकाशा समझेगी ना, जब तक ये बात समझेगी ना तब तक उसका दिल बहुत टूटेगा। अकाशा ऐसी है, वो सिर्फ प्यार देगी, केयर देगी, वो इन रिटर्न समझेगी नहीं कि मेरी पीठ के पीछे, क्योंकि उसको तो दिख नहीं रहा है। अफसाना ने हर वक्त अकाशा को डाउन किया है, हर वक्त, फिर भी अकाशा ने उसका फिर भी उठ के साथ दिया है। जब सब अफसाना पे टूट पड़े थे, फिर भी अकाशा आई है उसके पास। ये अकाशा है, दैट्स हाउ शी इज। और मैंने आपको बताया ना लड़कियों का वो जेलसी फैक्टर, मैं जब भी देखती हूँ ना प्रतीक अकाशा को साथ में, तो अफसाना कहीं ना कहीं आसपास होती है। उसको ये लग रहा होता है कि मे बी, आई डोंट नो, शी मस्ट बी फीलिंग कि मुझसे क्यों नहीं कोई ज्यादा बात कर रहा और अकाशा से क्यों कर रहा है। हो सकता है, या कोई भी बात हो, वो अकाशा का ही नाम लेती है, पीछे से बैकबाइट भी करती है। और अफसाना ने ही, जब अकाशा जब अंदर गई थी ना, अंदर वाले घर में, मेन हाउस में, तब भी वो करण के साथ रात को बैठ के बोल रही थी कि अकाशा भी अंदर चली गई है, अब वो भी नॉमिनेट नहीं होगी, समथिंग समथिंग। मतलब अफसाना को कहीं ना कहीं वो अकाशा के साथ प्यार है या क्या है, या आई डोंट नो मैं क्या नाम दूं इसको, लेकिन उसको लगता है कि मैं जहाँ हूँ वहीं पे अकाशा भी होनी चाहिए, मेरे ऊपर नहीं होनी चाहिए, ऐसे लगता है मुझे। ओके मैम, जब आपने वो टॉप वाला इंसिडेंट देखा होगा, डेफिनेटली वो राइट नहीं था जब हुआ। व्हाट वाज योर रिएक्शन एट दैट टाइम? क्या बताऊं मैं यार, आई डोंट नो। अफसाना का थोड़ा सा नेचर जो है, आप थोड़ी सी समझ गई है वो, लेकिन जब वो आई थी शी वाज वेरी रॉ, एंड वो अपना ही कुछ बैग लेकर आई थी, बहुत सारा कुछ लेकर आई थी कि मैं जाके ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, वो जो भी है। तो बहुत लाउड, और हमेशा तुम इतने लोगों के बीच में जब रहते हो तो तुम्हें दूसरों की भी केयर करनी चाहिए। तुम सिर्फ अपने तरीका नहीं कर सकते, यू हैव टू एडजस्ट। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अब ये गेम थी, ठीक है, मानती हूँ मैं गलती से हो गई, पर उसके बाद इसको भी कंटेंट बनाना तो जरूरी नहीं था ना। इस चीज को कोई कंटेंट बनाता है क्या? तो वो आगे से और उल्टा बोल रही है, और whatever she's saying rubbish things which was not meant for a girl to say to a girl, which was very bad. तो एक सॉरी बोल देती, उसको पैसिफाई कर देती, उसको गले लगा के आई एम सो सॉरी, उतना कर देती ना, बात वहीं खत्म थी। आकाशा ने फिर भी बात बढ़ाई नहीं है, बात बढ़ी है इसलिए उसकी अफसाना की जुबान से, जो अफसाना ने सबको गलत 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 करते करते, वही मैं कह रही हूँ, या तो कंटेंट है या वो वैसी है। इतनी बात बढ़ा दी कि सारे ही उसके पीछे पड़ गए, और ये 2 दिन तक झगड़े चलते रहे इसी बात को लेकर। जो एक्चुअली बात थी वो कहाँ गुम होगी, क्योंकि आकाशा ने बात बढ़ाई नहीं। शी सेड ओके फाइन, हो गया, जस्ट टेल मी योर सॉरी, आई नो यू हैव नॉट डन इट इंटेंशनली, पर जो उसके बाद तूने बोला है, उसके बाद के लिए एक सॉरी बोल दे, बात खत्म। उसने सॉरी भी बोला अफसाना ने, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी बहुत ये गलत हो गया था। किसी को कुछ कह रही है, किसी को कुछ कह रही है, दिस इज नॉट राइट ना। तुम सबके बीच में इतने हर इंसान मेहनत करके यहाँ तक आया है, हर इंसान, ठीक है। अफसाना ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन सबने किया है, ठीक है। तो तुम किसी को ऐसे डाउन तो नहीं कर सकते कुछ भी बोल के। ये सब बातों के कारण ही सब उसके पीछे पड़े थे। अब वो समझ गई है कि ये सब नहीं चलता यहाँ पे। शी इज अंडरस्टूड दैट। ओके मैम, घर के अंदर कल 2 बहुत शॉकिंग इलेक्शन रहे। एक था डोनल का और विधि का। आपसी सहमति से निकाला गया। क्या आपको उनका घर से बेघर होना फेयर लग रहा है, या फिर उनके आपके अकॉर्डिंगली ऐसा कोई और सदस्य था जो इनके बदले घर से बेघर होना चाहिए? मैं ऐसे किसी का नाम नहीं ले सकती, लेकिन ये लड़कियां अभी इतनी जल्दी नहीं जानी चाहिए। They were doing quite good। और है जो 1-2 हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी है वहीं पे। तो मैं अब आई विल नॉट से नेम्स, बट इनके बजाय कोई और जा सकता था। कि सबने तो आकाशा को भी टारगेट किया कि व्हाई नॉट आकाशा, लेकिन यही हुआ ना कि फराह जी ने जैसे रैंकिंग की थी, बिकॉज ऑफ दैट ये दोनों गई है। उन्होंने जैसे रैंकिंग की तो लास्ट 2 ये दोनों आ गई, विधि और डोनाल्ड। तो सबने उनके नाम लेके बेचारी बाहर हो गई। थोड़ा और टाइम मिलता शायद कुछ हो जाता इनके लिए भी, एक
विधि तो नहीं, डोनाल्ड एक ऐसे वो बम्पर सा लेके घूमती है कि जैसे थोड़ा सा वो थी डोनाल्ड, बट विधि इज वेरी स्वीट। विधि मुझे बहुत ही स्वीट लगी, उसका जाना मुझे थोड़ा सा वो लगा, उसकी बजाय कोई और जाना चाहिए। ओके मैम, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है घर में ऐसा कौन सा सदस्य है जिससे एक वेकअप अलार्म की जरूरत है, बिकॉज वो इतने एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं शो में? एक्टिव नहीं हो पा रहे, ये जो बाकी सब तो ठीक है, कहीं कहीं देखो सच्ची बताओ ना, जो अपना नाम बनाकर आए हैं ना टेलीविजन से, वो ज्यादा नाम भी करें पर वो सेफ हो जाते हैं क्योंकि उनका ऑलरेडी टेलीविजन में नाम होता है। तो उस हिसाब से जो है ईशान और मायशा, वो थोड़ा सा सिर्फ एक लव एंगल के अलावा उनके वो कुछ नहीं कर रहे, तो वो एंगल नहीं होना, तो दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग ये लोग दोनों, ठीक है। और सिम्बा का भी सब कह रहे हैं, हालांकि सिम्बा इज वेरी गुड लुकिंग एंड वेरी स्वीट, बट वो भी थोड़ा एफर्ट कम देता है, तो ये मुझे 2-3 जन लगते हैं। ओके मैम, अगर आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा एंड रीसेंट एपिसोड भी अगर आपने फॉलो किए होंगे, तेजस्वी और करण को लेकर बहुत सारे हैशटैग भी बन रहे हैं, द स्टेज रन। हालांकि शो में कभी उनका ऐसे लव या रोमांस ऐसा देखा नहीं गया था, पर इसके पहले से ही फैंस उन्हें ट्रेंड कर रहे हैं। एंड द रीसेंट एपिसोड विच वी टॉक, जहाँ पे दोनों अपने हार्ट फीलिंग्स को कन्वे करते हुए नजर आ रहे थे, क्या लग रहा है इन दोनों को देखकर आपको? इज देयर समथिंग और दे आर जस्ट अ गुड फ्रेंड? और किस तरह के खिलाड़ी है ये? या गुड फ्रेंड्स तो बहुत ज्यादा हैं, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, बट अगेन आई विल से कि जब इंसान अंदर होता है ना, मतलब घर के अंदर बंद होता है ना, तो वही दुनिया होती है, तो वहीं पे कहीं पे एक तरह का कंफर्ट कहीं ना कहीं बन जाता है। तो तेजस्विनी भी बहुत स्वीट और बहुत शी इज अ वेरी अप्रोचेबल गर्ल, कि उससे कोई भी बैठ के बात अपनी दिल की कर सकता है, बहुत समझदार लड़की है वो। तो करण भी अगेन ही इज अ वेरी मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग, तो ये दोनों जब बात भी करते हैं या इनकी मस्तियां भी होती हैं, तो वो एक लगता है कि हाँ ये दोनों दे बोथ लुक वेरी नाइस टुगेदर, तो वो रहते रहते एक फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है। तो वही मुझे भी दिख रही है उन दोनों के बीच में, कि मस्तियां भी हैं उनकी भी, छेड़खानी भी है, लेकिन बाहर इस बात को फिर ये लोग सब लव एंगल दे देते हैं आउटसाइड, सबको लगता है कि नहीं इन दोनों का, और दिखते भी अच्छे हैं दोनों साथ में, नो डाउट अगर हो भी जाए तो क्या है। मैम, जय भानुशाली को लेकर क्या कहेंगे? बिकॉज उनका एग्रेशन जो है वो एक बहुत ज्यादा घर में नजर आता है कंपेयर टू अदर कंटेस्टेंट्स। वो डे 1 से आ रहा है, पहले दिन जब वो आए थे तब तक तो ठीक था, 1 दिन 2 दिन वो मुझे जय भानुशाली इस तरह वो नहीं है, मैं तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिस ज्यादा ही करी जा रहे हैं वो, उनकी छोटी सी बच्ची को, बैटरी लो दिखा रहे हैं, उनकी छोटी बच्ची को, घर को, ही इज मिसिंग ऑल दैट, तो वो एग्रेशन इस तरह से निकल रहा है उनका, एक चीज, वो उनका मूड ऑफ हो जाता है कहीं ना 1 मिनट में ही उनका थोड़ा सा कुछ होता है तो एकदम से ईज ऑफ, फिर उनको वापस लाना बड़ा मुश्किल लगता है। फिर भी वो भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन एग्रेसिव हो रहे हैं, तो which I feel he's missing his people outside, his home, his little daughter. I think it's because of that, because I don't think so he's that kind of a person. I don't know him personally, but वो बहुत ही jovial और बहुत ही as a host मैंने उनको जितना देखा है, बहुत ही अलग तरीके के भी। यहाँ पे वो थोड़ा सा, या तो जंगल है ना, ये बेचारे इतने अच्छे सेलिब्रिटीज हैं, इतने कंफर्ट में रहने वाले हैं, तो वो अटके हुए हैं वहीं पे ही, तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, अंदर गए और फिर बाहर आ गए, तो हो जाता है वो सब, चीजें नहीं मिलती तो फिर वो थोड़ा एग्रेशन निकलता है। ओके, अगर आकाशा के साथ गेम घर में एंटर करने की बात करें मैम, तो विशाल ने भी किया था, जिसके बाद से उन्हें कभी मास्टरमाइंड का टैग मिल रहा है, बहुत बिकॉज उनके जो नेचर में बहुत डिफरेंस आया था जब वो जंगल से मेन घर में शिफ्ट हुए थे। डू यू थिंक विशाल इज अ पर्सन जिसे जंगलवासी जितने भी थे दे शुड ट्रस्ट हिम, बिकॉज बहुत बार उन्होंने गेम को मैनिपुलेट करना बहुत बार ट्राई किया है। विशाल को नहीं ट्रस्ट कर सकते, विशाल और शिल्पा शमिता जी, बस वही, बिकॉज वो दोनों का वो है, तो वो सिर्फ उनके ही हैं, बाकी वो किसी के भी नहीं लगते, मुझे बिल्कुल नहीं लगते, ना वो होंगे। वो एक बहुत स्मार्ट गेम खेल रहे हैं, और थोड़ी सी गेम स्मार्ट से ज्यादा कनिंग लग रही है मुझे उनकी, व्हाटएवर सेड एंड डन, दिस इज व्हाट आई फील, वो कनिंग लग रहे हैं मुझे थोड़े से, ज्यादा मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, ना तो टास्क को लेके ना किसी और काम को लेके, वो एकदम अपना
बैठ के कुछ कुछ बोलते रहते हैं और वो करते रहते हैं। सभी मेहनत कर रहे हैं। जय कितनी मेहनत कर रहा है, करण कितनी मेहनत कर रही है, तेजस्वी ने कितनी मेहनत करी, शमिता कितनी मेहनत करी, पर मैंने एक दिन भी विशाल को वो करते हुए नहीं देखा। वो सिर्फ यहाँ से खेल रहे हैं बस, पर वो कहीं कहीं कनिंग भी लगने लग गया है, यू नो, वो थोड़ा सा कनिंग दिख रहा है मुझे, ऐसे लग रहा है। ही इज प्लेइंग अ वेरी रियली मास्टर गेम, so which is looking little mean also at times, so he's वो किसी के भी नहीं लग रहे मुझे। ओके ओके ओके। अभी जो घर के अंदर 8 सदस्य नॉमिनेटेड है, क्या लगता है कौन से होंगे वो 4 कंटेस्टेंट्स यू नो इन 8 में से? बिकॉज बिग बॉस ने एक और टास्क दे दिया है कि जहाँ पे ये 8 ही आपस में डिसाइड करेंगे कि कौन होगा इनमें से जो नॉमिनेट होगा। आपके अकॉर्डिंगली क्या लगता है कि कौन यू नो किसे बिट्रे कर सकता है गेम में और कौन नॉमिनेट हो सकता है? हाँ, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है ना, क्योंकि अंदर ही अंदर हमने तो सोचा था 8 हो गए, अब उनमें से कौन बचा है कौन नहीं पता नहीं। आई रियली डोंट नो, बट जो थोड़े थोड़े लो हैं जैसे वही शायद हो जाएंगे। बट थोड़ा आ रहा था यहाँ वहाँ, मैंने देखा कि ये 4 जन हुए हैं नॉमिनेटेड, दे आर शोइंग समवेयर। किसी ने मुझे एक भेजा था शायद, यू नो, जिसमें उमर है और शमिता है और तो 1-2 जन और हैं ऐसे। कौन है? करण का भी एक नाम विशाल, करण, हाँ करण, विशाल, ये 3-4 जन को अंदर अब बुलाया है, और जो वो उनका नाम लेंगे वो 4 मेन नॉमिनेट होंगे ऐसा। पता नहीं, बहुत इस बार ना ज्यादा ही टफ लग रहा है मुझे। मतलब तुम किसी चीज पे वो ही नहीं कर सकते, क्या हो रहा है एक के बाद एक शौक ही आई जाता है। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। पॉइंट हो सकता है वो यू नो आप दोनों के अकॉर्डिंग, सर आपके अकॉर्डिंग कौन सा वो पॉइंट हो सकता है यू नो जहाँ पे आकाशा का हमें अग्रेशन नजर आ सकता है? बिकॉज अब तक वो इतनी अग्रेसिव हुई नहीं है गेम पे। ये जो हुआ था अफसाना वाला, ये भी ये हो गया था, वो एग्रेसिव दिखी थी, हालांकि बाद में दब गई बात, क्योंकि दूसरी, वो सही बोला उन्होंने कि ये एक बार झूठ छुपाने के लिए, एक गलती छुपाने के लिए दूसरी बड़ी बड़ी गलतियां हो गई कि उसकी एग्रेशन दब गई। लेकिन अगर यही बात चलती रहती ना तो आकाशा ने छोड़ना नहीं था। आकाशा को झूठ, बिट्रेयल, बैकबाइटिंग, कोई धोखा, ये अंदर कुछ ये सब होगा ना, फिर तो आकाशा पहले तो रोएगी बहुत सारा, फिर छोड़ेगी नहीं। लेकिन वो शेरनी है, लेकिन वो अभी तक निकला नहीं। उसने कोशिश की कि इस बात को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उसको लग रहा था, उसने बोला भी कि अफसाना का वैसा इंटेंशन नहीं था, पर उसके बाद उसका वो इंटेंशन भी नहीं था सॉरी वाला। हाँ। या उसको पता ही नहीं है या उसने रियलाइज ही नहीं किया, वो दोनों चीजें मतलब उस तरीके से। तो सबने जब बोला कि इसको बंद करो इस बात को, तो उसने उस एग्रेशन को एक रिस्पेक्ट के तौर पे वहीं खत्म कर दिया। इट्स कॉल्ड रिस्पेक्ट। उसको लड़के अपना वो एग्रेशन, लेकिन वो लड़ेगी, लेकिन बाद में उसको एक बहुत ही उस तरह से खत्म भी कर देगी, खींच के या दिल में नहीं रखेगी। she'll take it out properly and then she'll say अभी खत्म करो इसको, it's over here, don't you dare do it again, it's like that। क्योंकि सब लड़े ऐसा तो होता ही नहीं, क्योंकि सबकी अलग पर्सनैलिटी, और वो घर ही ऐसा है, अंदर लड़ाइयाँ और ये सब तो होंगी होंगी ना। उस घर में अपना इतना पेशेंस इतने रखा है ना, तो मतलब बहुत सही वो कर रही। मतलब वो लड़की जिसे यू नो 1 सेकंड में अपनी मर्जी से चलती है, किसी की मर्जी से तो चली नहीं। बिल्कुल। और हमने भी उसको उसकी मर्जी कभी टोका नहीं, ये करना है वो कर ले, बाइक लेनी है बाइक ले लो, मतलब जो चीज मना भी करो तो अपने, शीज अ हेडस्ट्रॉन्ग गर्ल, सो वो बहुत पेशेंटली बैठी है अंदर और बहुत पेशेंटली सब कुछ यू नो शी इज टेकिंग इट। या आज सुबह कुछ तो हुआ है व्हिच शी इज क्राइंग फॉर, लेट्स सी नाउ, अभी पता चलेगा क्या है क्या नहीं। जी। ओके, लास्टली ना सर, मैम आप लोगों से जानना चाहूंगी, क्या लग रहा है कि कौन से टफ कॉम्पिटिटर्स है घर में जो यू नो आकाशा को चैलेंज कर सकते हैं गेम में, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा? टफ कॉम्पिटिटर्स तो देखो अपने अपने हिसाब से सभी है, नहीं खाली ये 2-4 को छोड़ के। मतलब अभी अगर इसको, यही तो गेम है। वो कह रहे हैं कि निशांत ने उसको सेव किया है, ये वो, ऐसा नहीं होता, यही तो गेम है। अगर वो एलिमिनेट हो जाती तो फिर क्या होता था? तो गेम में रूबीना का भी ऐसे था लास्ट टाइम, हमें ये लगा था कि फर्स्ट एपिसोड से निकल जाएगी, वो एंड में ट्रॉफी लेके निकली। तो अब मैं उसको कभी कभी कंपेयर करता हूँ कि यार ये क्योंकि अच्छी भी है और दबने वाली भी नहीं है, और फालतू गुस्सा तो मतलब ऐसा दिखाने में, फालतू पंगा, फालतू गुस्सा, फालतू कुछ भी नहीं करेगी,
लेकिन कोई उसके आड़े आएगा तो वो फिर छोड़ेगी वो तो बट नेचुरल है। पर एक खानदानी लोग होते हैं ना, उनका अग्रेशन कुछ अलग होता है। आप देख लो ना, अभी 4 लोग हैं, चारों का गुस्सा ही अलग है। उसमें से जो फेक गुस्सा करता है वो भी दिखता है, और जो नेचुरल करता है वो भी दिखता है। तो मुझे लगता है कि शी इज प्लेइंग रियली गुड। मुझे कल परसों जो इंसिडेंट हुआ, आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो मतलब वो गेम में है कम से कम। इट्स वेरी बिग थिंग ना, आप 4 बड़े लोगों को नॉमिनेट हो गए और आकाशा सेफ है, ये उसके लिए अचीवमेंट है। बिल्कुल। क्योंकि वो ऐसा, वो अफसाना की तरह बोलती नहीं कि मैं तो जीतने नहीं आई, मैं तो ऐसे आई हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलती। नहीं। लेकिन वो उसको ये पता है कि अगर मैं जीती तो भी सही है, नहीं जीती तो उसका तो बाहर अच्छा कैरियर है ही है। तो एक नया एक्सपीरियंस बिग बॉस हाउस में जो कर रही है ना, मुझे लगता है शी विल रिमेम्बर लाइफ टाइम उसको। हमने इसी वजह से उसको भेजा कि भाई ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपने आप को पहचानते हैं। मम्मी डैडी नहीं है हमारे, तो रात को 2 बजे मुझे फोन करके बोलती है कि डैडी ये कर दो, वो कर दो। वो मतलब तो वो तो फिर करना ही होता हो, तो कोई मतलब, और मम्मी को फोन नहीं करेगी, मुझे ही फोन करती है। तो मुझे से थोड़ा डरती है क्योंकि मैं कंट्रोल में रखती हूँ। ये लोग मजाक करते हैं आकाशा और मीता के। जब भी आकाशा सामने आती है तो आप फिर चुप कर जाते हो, भीगी बिल्ली बन जाते। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो बॉस है ना घर पे, वहाँ पे अभी तक नहीं उसने दिखाया वो। घर में वही बिग बॉस। शी इज अ बॉस हियर, या सिर्फ मेरे कंट्रोल में आती है भाभी। शी इज अ बॉस। भाई को भी और डैडी को भी ऐसे नचाती है। मेरे को नहीं, मेरे सामने नहीं मम्मा थोड़ी होती है, वो जितना प्यार करती है मम्मा उतनी स्ट्रांग और इतना रिस्ट्रक्ट और वो सिर्फ मेरी आंखें देखती है ऐसे, बस समझ आती है कि अभी मेरा चुप होके निकलना ही ठीक है। मेरा बेहतर ये है कि चुप हो जाओ तो वो बात में खत्म हो जाती है। अगर आगे से बोला तो 2 बातें सुना के ही जाएगी, तो उससे अच्छा चुप ही हो जाओ। तो ना वो लाड होता है ना, लाड डैडी से ही निकलता है। ओके सर, नाम भी बताइए आप गेम में आगे किसके साथ आकाशा की फ्रेंडशिप देखना चाहते हो? मैं बताता हूँ कि आकाशा जो है ना, वो बचपन से उसको 2 मिनट वो हमने घर में ना उसको लाइक एक लड़की की तरह तो पहले बिल्कुल नहीं, शी इज अ टॉम बॉय, ठीक है। वो लड़की वाली नाजुक वो तो है ही नहीं। तो उसके घर में अगर 3 उसके लड़के फ्रेंड आते हैं तो 3 लड़कियां भी आती हैं, तो सबसे उसका इक्वली कनेक्शन हो। तो वहां भी जैसे मतलब बहुत ही समझदारी से खेल रही है। वो उसको पता है कि उसको क्या करना है, कब क्या कहना है, और वो उसको हमेशा ही याद रहता होगा कि यार माय फादर माय मदर, मतलब उसको वो है। और वहां पर अगर उसका कनेक्शन जो मतलब प्रतीक है, करण है, ये 2 तो समझ आते हैं। शमिता भी उसको लाइक करती है, और किसी को ये पता नहीं है, आई स्वेयर कि वो ना जय को, मेरा दोस्त है, उसको भी नहीं पता कि आकाशा कौन है। इन्होंने शो किया है, शमिता को नहीं पता कि आकाशा कौन है, अफसाना को नहीं पता कि आकाशा कौन है। वो ये सब ज्यादा नहीं, अफसाना बनता है। तो ये सारे जो लोग है ना, उस तरीके तो उसको मैंने बोला कि मैंने कहा तू फिर बता दे, कि बोलती नहीं डैडी मैं अपना गेम खुद खेलूंगी। वो तो शुरू से उसने ऐसे ही किया, उसने कभी never she like use my name और वो ऐसा कभी नहीं। That's very proud thing। लोगों को पता भी नहीं होता, जब ये बताती ना इज माय फादर, तो लोगों को पता चलता अच्छा ये आपके फादर है। अदरवाइज उसके फैसले, उसका इक्वेशन, उसका हर चीज वो डिसाइड खुद करती। तो उसका आगे जाके विद आई थिंक उसका प्रतीक के साथ तो अच्छा रहेगा ही, बिकॉज प्रतीक और उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। फिर अच्छा, हमें क्यों नहीं बुरा लगता ना, क्योंकि प्रतीक जैसे उसके कम से कम 10 ऐसे फ्रेंड है बचपन से जो घर आते हैं, एकदम बडीज वो सो ऐसा हमें नहीं लगता कि लोगों तो को शायद। प्रतीक भी बहुत डिसेंट है, मतलब वो ही इज नॉट बहुत डिसेंट लड़का है, और इतनी देर तक अगर वो उसका रोना देख रहा है, उसको चुप करा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ही इज नॉट, वो किसी मतलब से नहीं आ रहा है उसके पास, वो दिल से अच्छा लड़का है कि जो इतना टाइम दे रहा है उसको। अभी अफसाना शुरू से कईयों को आग करती है ना, एक लाइक फ्रेंड की तरह, भाई की तरह, ज्यादातर फ्रेंड की तरह। तो वो लोग उसका नहीं मतलब तो उतना वो मानेंगे,
बट आकाशा शायद करेगी तो उसको ज्यादा उस तरीके से देखते हैं, बट नहीं, बिकॉज ब्यूटीफुल गर्ल, अट्रैक्टिव गर्ल एंड एन अट्रैक्टिव बॉय जब साथ में बैठे होते हैं तो सब लव एंगल ही ढूंढते हैं, बट लव एंगल हर जगह नहीं होता, एक बहुत गहरी और अच्छी दोस्ती भी होती है, तो ये उन दोनों में 100% चलेगी आगे। नहीं, और दोस्ती जब होगी एक दूसरे को कोई समझता है, दोस्ती, हाँ, तो दोस्ती ही नहीं होगी तो प्यार कैसे होगा, हाँ, और जब प्यार ही नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगी, ये सब स्टेप बाय स्टेप। पर वो चीप हरकत वाला वो नहीं, वो कर बिल्कुल नहीं है। जैसे आपने वो बहुत मैंने प्रतीक को देखा, वो दोनों जो है उनके साथ तो बिल्कुल तुम कंपेयर नहीं कर सकते। निशान एंड माइशा तो कुछ अलग ही लेके बैठ ही गए, व्हिच इज आई मीन गेम विद और भी बहुत कुछ है ना। मुझे तो लगता है वो बाहर से ही सेटिंग करके आए, इतनी जल्दी थोड़ा होता है। नहीं, ये तो बनी बनाई चीज है, ऐसा नहीं हो सकता। और इन दोनों का बहुत रियल दिख रहा है कंसर्न, एक दूसरे का कंसर्न। आकाशा भी प्रतीक का बहुत ध्यान रखती है, और कहीं अगर वो कुछ गलत करता है तो उसको टोकती भी है, ये भी एक दो बार दिखाया है कि उसको टोक रही है कि तूने पहले क्यों कर दिया, या तू ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो ये अच्छी बहुत स्वीट सी दोस्ती है। करण के साथ भी उसकी दोस्ती रहेगी, शमिता जी के साथ भी उसकी रहेगी, तो ये 2-3 जन है। निशांत बहुत प्यारे इंसान, तो इन 3-4 लोगों के साथ उसकी रहेगी। बाकी जय विशाल आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कभी भी होगा। उमर भी बहुत स्वीट लड़का है, उसके साथ भी होगी। इवन सिम्बा इज अ वेरी गुड बॉय, तो ऐसी चीज लोगों के साथ उसकी दोस्ती रहेगी। कल मैंने